हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम तुंगनाथ महादेव की यात्रा पर निकल रहे हैं। सुबह के 5 बज गए हैं, बस थोड़ी देर में घर से निकल जाएंगे। ये मेरा सामान रेडी हो गया है, बस इसको बाइक में लगाते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा पर। बाहर निकलते ही बारिश शुरू। और बाकी चलते हैं, फिर देखते हैं आगे कितनी बारिश और मिलेगी। कोई बात नहीं। सुबह के 6 बज गए। अभी तेरी बारिश भी हो गई है। खैर वो तो रेनकोट पहन ही लिए, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अभी 6 बजे छोटा हरिद्वार पहुंच गए। अभी इसी के साथ सीधा खतौली पहुंच जाएंगे, इसी रोड में 60 किलोमीटर तक। बाइक से जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि टोल नहीं देना पड़ता आपको। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बना हुआ है और ये पंच केदारों में सबसे ऊंचा मंदिर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 12,073 फुट है और ये मंदिर चौपटा गांव से 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर बना हुआ है। माना जाता है कि ये मंदिर 1000 साल पुराना है। हजारों साल पुराने तुंगनाथ मंदिर का इतिहास काफ़ी समृद्ध है। कहा जाता है कि महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए थे। इसी कारण देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने तुंगनाथ मंदिर का निर्माण किया था। एक और टोल आ गया है और हमें यहाँ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो बाइक से हैं। सुबह तो काफ़ी बरसात थी और काफ़ी भीग भी गए, उसके बाद फिर थोड़ा सूख भी गए। बाइक में बैठे बैठे ही सूख गए। अब आगे निकले तो बिल्कुल मौसम बिल्कुल साफ़ था और बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहे थे रास्ते में। इन्हीं नज़ारों का आनंद लेते हुए हम दोनों भाई बड़े चले जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, जो कि था चौपटा। चौपटा से हमको तुंगनाथ की चढ़ाई करनी थी। करीब 4.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम हरिद्वार पहुँचे। ये रहा वो हरिद्वार का पुल और पुल के साथ ही एक आइकॉनिक ओम, जो कि बताता है कि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और थोड़ी दूर आगे चलने पर ही दिखाई दे जाता है हमें लोग हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं। आज कुछ खास ज़्यादा भीड़ है नहीं, क्योंकि आज 1 मार्च। दोनों ही इस ट्रैक को करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। हमें अभी कुछ भी नहीं पता था कि हम कब पहुंचेंगे, रूम मिलेगा, कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा। उन्हें कुछ भी अभी डिसाइड नहीं किया हुआ था। बस सुबह तैयार हुए और निकल पड़े। और ये प्लान भी हमारा अचानक ही बना था। दोनों मिले और डिसाइड हो गया कि चलो तुंगनाथ की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दिल्ली से हरिद्वार ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर के करीब है। हरिद्वार के बाद अब 25-30 किलोमीटर बाद हम पहुंच गए ऋषिकेश।
ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला क्रॉस करके हुए हम आगे की तरफ बढ़े। ये राम झूला है। ये आपको बंजी जंपिंग कराते हैं यहाँ पे। तो एक कूदा और ऋषिकेश के बाद तो नज़ारों का अंबार सा लग गया। इतने खूबसूरत नज़ारे, सड़क और पहाड़ों के बीच बाइक राइड का मज़ा ही कुछ और होता है। और इसी तरह हम दोनों ने बदल बदल कर बाइकें चलाई। थोड़ी देर में हमें एक जाम का सामना करना पड़ा। आगे जाकर पता चला कि यहाँ पर पहाड़ों की मरम्मत का काम चल रहा है। बारिश के टाइम पर अक्सर भूस्खलन हो जाता है, जिससे भूस्खलन ना हो वो बचाने के लिए पहाड़ों की मरम्मत का काम जारी था और वो ट्रैफिक को रोक कर काम कर रहे थे। जैसे ही उनका थोड़ा काम हो जाता और फिर वो ट्रैफिक को जाने दे रहे थे। अब तो दोपहर का टाइम हो गया था, भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो हमने डिसाइड किया थोड़ी देर रुक कर खाना खाकर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे सही रोटी दाल ठीक है। पहाड़ों पर बाइक चलाने का मज़ा तो है ही, पर ये बहुत रिस्की भी होता है। बिना वजह कभी भी ओवरटेकिंग मत करो। और भाई जो भी बाइक चलाता है पहाड़ों पर हेलमेट जरूर पहन कर चलाओ। और ये रहा रुद्रप्रयाग। ये दो नदियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं यहाँ पर, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम। वाह, मज़ा आ गया यहाँ। कुछ लोग तो यहाँ संगम के तट पर स्नान भी कर रहे हैं। पहुँचने के बाद थोड़ी चाय की तलब लग गई। अब बैग में से हमने वो थर्मस निकाला जिसमें हम चाय पैक करा कर लेकर आए थे। संगम तट पर चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। रात होते होते हम चौपटा तक पहुंच ही गए और यहाँ पर शुरू हुआ बर्फ़ ही बर्फ़। यहाँ का मौसम इतना ठंडा था कि हम दोनों ने जैकेट निकाल ली अपनी, और जिस बर्फ़ की खोज में निकले थे हम, आखिर वो हमारे सामने था। यहाँ पहुँचने में शाम हो गई थी, थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, होने लगा था। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और रास्तों में फिसलन भी बढ़ गई थी। चौपटा पहुंचकर जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करनी थी उसी के पास हमने एक रूम किराए पर ले लिया। चारों तरफ देखो क्या बर्फ़ ही बर्फ़ है, रूम से बाहर निकलते ही बर्फ़। आराम आराम से जाओ, जाओ 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 यार, समझाओगे कोई दिक्कत ना है, जाओ। अरे मैं गिरेगा भाई, तू जा आराम से यार, चल चल, क्या कर रहा है इतना, गिरेगा कोई दिक्कत ना है।
मैं कैसे आऊँ? तू अपना देख लियो, मैं कैसे आऊँ पहले मैं देख लूँ। रुक जा। फिसल रहा है यार पैर। देख मैं गिरा तो तेरे को लेके गिरूंगा। तू मत आइयो मेरे को पहले उतरना था भाई। देख मेरे चप्पल है वैसे ही शॉप से ना मैंने वैसे दिक्कत हो रही। ओए गलत ही चला दिया तुमने। मैं बाकी लोग तो चले गए। ऐसे ही जाओ। अरे तेरी आ गया रे।